ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में प्रोग्रेशन के बारे में हमने कुछ देखा। देखिए इसमें एक क्लैरिटी क्या रहती है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन की दिक्कत है वो नहीं है ना, इसमें आपको सब कुछ साफ साफ बोल्ड दिखेगा, है ना। और चीज सिर्फ मैं लिखता है यहाँ पर, वहाँ नहीं लिखता हूँ, उतना ही फर्क है इसमें। इसमें थोड़ी क्लैरिटी रहती है, नहीं तो बोर्ड पर लिखने के बाद इतना भी लिखूंगा तो थोड़ा डल आएगा, कहीं से दिखता होगा कहीं से नहीं दिखेगा, है ना, तो रिफ्लेक्शन का असर होता है। चलिए दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है। आज चूंकि कुछ बच्चे बारिश के कारण नहीं आ पाए, उन्होंने कहा कि सर इसका करवा दीजिएगा, ठीक है, तो इसीलिए इस पर लिया गया। लास्ट क्लास में बहुत ही बेसिक था, और ये बीच वाली बात है, जिसमें कई बच्चे जो बाद में आए हैं जो समझ भी रहे थे, वो भी आधे अधूरे ही समझे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा समझ गया, कि हमें लगता रहता है कि हमें ही नहीं आता है, ये गलत है, इसको मिटा दें, ठीक है। तो अभी 11th में किसी तरह से कैरी करते हुए चलना है सेटिस्फैक्शन के साथ। बहुत हमारी मजबूरी है, बहुत कुछ आपकी मजबूरी होगी नहीं, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई इस बार तो हुई ही नहीं है, और जब होती भी थी तो बहुत कम हुई। 10th का सिलेबस बहुत आसान है, और 11th का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन यही 12th पढ़ने के बाद 11th का सिलेबस बहुत आसान लगता है, लेकिन अच्छी पढ़ाई करते हैं। इसलिए अभी थोड़ी बहुत बात मैं एंटर करवाती जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय के बाद में जब सारे टॉपिक का कुछ कुछ मिल जाएगा, तब मैं विस्फोट करूँगा, समझ गए, तब मेन सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसके बाद होता है। वैसे भी सीधा प्रोग्रेशन में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट में नहीं डाल सकता, लेकिन बुक में होगा प्रोग्रेशन पढ़ करके आपने कॉम्पिटिटिव पे उठाया है, तो उसमें आपको लगेगा कि सिर्फ प्रोग्रेशन है, जबकि उसमें प्रोग्रेशन का पी भी नहीं है, आप खोज रहे हैं आप उसमें प्रोग्रेशन। जब आप मेरी नजर से देखना शुरू कर देंगे, और जब उतनी मैच्योरिटी हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि ये भी आसान था, लेकिन वो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं था जिसका यूज है, तो कैसे होगा, सीधी बात, ठीक है। तो चलिए आज जरा देखते हैं इसमें प्रोग्रेशन में जरा मीन्स के बारे में आज देखते हैं, है ना। तो कहता है कि स्मॉल a, कैपिटल A and B are in arithmetic progression, are in AP, then capital AH arithmetic mean AM between small a and small a, ठीक है। स्मॉल a, कैपिटल A and B are in AP, are in arithmetic progression, then capital AH arithmetic mean between A and, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक ही खास बात है, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है ना। तो जब ये एपी में है तो इसका मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए मस्ट बी इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए होगा, एक ही तो बात है, और कई बात तो है नहीं। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, हो गया, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बाई 2। नेक्स्ट देखिए, यही कहते हैं स्मॉल ए, कैपिटल जी एंड बी आर इन जीपी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस बीच में लिखे गए नंबर को देन कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में इसको जीएम कहते हैं, जीएम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी एक ही तो खास बात है, कई तो है नहीं, हाँ, दो लगातार टर्म का रेशियो कॉमन होता है ना। तो लिख लेंगे जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, यही होगा। इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना। इसका मतलब जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये दो हो गया। हाँ कौन सा, ये जीपी में आती है, और जीपी की एक ही खास बात है, दो लगातार रेशियो कम हो, समझ गए, ठीक है।
तब देखिए अब यहाँ पर प्लस की माइनस ये पूछेगा आपसे, तो जब ए और बी दोनों पॉजिटिव, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, देन कैपिटल जी इज रूट ए बी। क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, मीन का मतलब बीच का नंबर, मीन का मतलब बीच का नंबर, समझ गए। अब देखिए इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, इफ ए एंड बी आर नेगेटिव नंबर्स, तो कहते हैं देन कैपिटल जी विल बी माइनस ऑफ रूट ए, समझ गए। तो जी के पास दो ऑप्शन है ना, जैसे देखिए 2, 4 और 8 आर इन जीपी है, तो इस 4 को कहेंगे ज्योमेट्रिक में, 4 इज जी, ठीक है, ज्योमेट्रिक में। लेकिन दूसरा मैं फिर लिखता हूं 2, -4 एंड 8 आर ऑल्सो इन जीपी है, लेकिन -4, 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? हाँ, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में नेगेटिव नंबर कहां से आया? तो मीन का मतलब बीच में नंबर, बीच का नंबर कोई खोज के लाना है जो इसे जीपी बना दे, समझ गए। ये तीनों जीपी में है, लेकिन -4 उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, लेकिन -2, -4 और -8 आर इन जीपी, तो अब इसमें -4 इज ज्योमेट्रिक मीन, समझ गए। कब ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा? सीधा जीपी में होना ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, 2 और 8 के बीच का नंबर होना चाहिए, 2 और 8 के बीच में 4 है, -14 होता है, इसलिए तो बताया है, इसीलिए पहली बार बताया है कि हो गया है प्लस माइनस दो, लेकिन पहले से पहले एक बार देख लेते हैं वो नंबर इन दोनों बाउंड्री नंबर के बीच में है कि नहीं। 2 और 8 के बीच में तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, -2 और -8 के बीच में तो कोई नेगेटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर कहां से आएगा? जबकि -2, 4 और -8 वो भी जीपी में होगा, ठीक है। लेकिन -2, 4 और -8 जीपी में है, तो 4 को ज्योमेट्रिक मीन नहीं चाहिए, -2 और -8, -2 और -8 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन -4 ही है, क्योंकि इसके बीच में -4, समझ गए। अब आइए ठीक है, लिख दिया। आगे अब देखिए, तो जीएम की बात हो गई। अब एक हार्मोनिक मीन कहते हैं इफ ए कैपिटल एच एंड बी आर इन एचपी, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इस कैपिटल एच को कहते हैं, कैपिटल एच इज हार्मोनिक मीन, HM बिटवीन ए एंड बी, समझ गए। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तो अपनी कोई खास बात है ही नहीं, ये किस पर डिपेंडेंट है? एपी पर। 1/A, 1/H एंड 1/B आर इन एपी, समझ गया। अब देखिए एपी की खास बात भी एक ही होती है, तो लगातार टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है। अब लिख दीजिए, देख रहे हैं सबकी मजबूरी है, सबके पास में एक एक ही खास बात है। 1/H - 1/A इक्वल टू 1/B माइनस ऑफ 1/H आ गया। अब H को एक साइड कर लीजिए, तो 2/H इक्वल टू 1/A प्लस 1/B हो गया। इसका मतलब H को आप कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय
1/a प्लस 1/b आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही h आपका आ जाएगा 2ab और अपॉन a प्लस। समझ गए? अब इसमें भी कोई दो ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन में संभल के लिखना है। समझ गए? ज्योमेट्रिक मीन में दो ऑप्शन था, दोनों में से कोई एक ही मीन कहलाएगा, दोनों नहीं कहलाएगा, वहां सावधानी बरतनी। अब जरा देखिए, ये तीनों मीन आ गया। बाय द वे ए और बी पॉजिटिव नंबर, if a and b are positive numbers, then कैपिटल ए की वैल्यू तो एक ही होगी, a प्लस बी बाई 2, जिसको अरिथमेटिक मीन कहते थे। कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी रूट ए बी, जिसको आप ज्योमेट्रिक मीन कहते थे। और कैपिटल एच विल बी 2ab और अपॉन a प्लस बी, ये भी इकलौता ही है, इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। समझ गए? तब इसमें देखिए, तीनों में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। ये नहीं कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछता है। ये नहीं आना मतलब आश्चर्य की बात है, ट्रेंड चेंज होना हो, ऐसा है। ये पूछता है और प्रोग्रेशन से एक पूछता है तो ये पूछता है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसकी खास बात क्या है कि ए और एच दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए और एच को आप भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, a प्लस बी बाई 2 और इंटू 2ab और अपॉन a प्लस बी। ये काट पीट करके a b आ जाएगा, नहीं आ गया। और a b को आप खूब मजे में g स्क्वायर लिख सकते हैं, g इज रूट ए बी, तो g स्क्वायर ये भी। अब चलिए, जब ये लिख सकते हैं आप, तो a अपॉन g इक्वल टू g अपॉन h हो गया। मतलब AH इज जी स्क्वायर, AH इज जी स्क्वायर, यही आ गया। तो एक जी को लेफ्ट साइड लाइए, उसके बदले H को भेज दीजिए, है ना, आ गया। अब जरा बताइए कि ये किसकी खास बात होगी, जीपी की। A, G और H आर इन जीपी, दो लगातार टर्म का रेशियो कॉमन है, और ये रेशियो कॉमन हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये तीनों मीन भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between any two positive numbers are always in GP, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, a माइनस ऑफ g मैं लिखता हूं, a कितना था, a प्लस बी बाई 2 और g रूट ए बी। समझ गए? मैं अपने से कुछ नहीं लिखूंगा, जो सब आ रहा है वही सब लिख रहा हूँ, सबको नजर बनाए रखिएगा, कहीं गलती हो तुरंत बताना है, कुछ और था आप कुछ और लिख रहे हो। ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। अब एलसीएम ले लीजिए, 2a प्लस बी माइनस ऑफ 2 रूट ए बी आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर और अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बारे में कहा जा सकता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे तो 2 ही है, पूरा पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या निकला कि a माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गए? a माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm आ गया। अब जरा देखिए, इसका मतलब यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि a अपॉन g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब a अपॉन g ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब यहां से देखिए, ये मैं इसका तार जोड़ता हूं, यहां से आप लिख सकते हैं कि g अपॉन h इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
क्यों? तो उसका जवाब है यहाँ पर, देखिए दोनों इक्वल है, ए अपॉन जी के जगह पर जी अपॉन एच लिख सकते हैं। इसका मतलब जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। आ गया? तो इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं तो ये आ जाएगा, therefore am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm। किसको किसको मिलाया? एक इसको और एक इसको, ठीक है, दोनों को मिला दिया तो am is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm। और दूसरा एक जो हमने सीखा शुरू में ही, एंड a g h are in gp, are in gp, ठीक है। ये दो बहुत अचूक हथियार है, ये आईआईटी में एक न एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता ही करवाता है। नहीं यूज हुआ है तो एक बार जरूर देखना है, ये कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है जिसमें इसका यूज मैं कर सकता हूँ। बस इसकी पहचान सिर्फ ये है कि जब आपको पॉजिटिव नंबर में कोई रिलेशन हो और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या निकालना, क्या कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या कि कैनॉट बी लेस देन दिस, कैनॉट बी मोर देन दिस, ये सभी मैक्सिमम कहने का तरीका है। कैनॉट बी लेस देन दिस तो मिनिमम वैल्यू बता दिया। ऐसे मैं कह दूं कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब 6 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। कभी कहेगा कैनॉट बी मोर देन दिस, इसका मतलब वो वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम क्या है, कैनॉट बी लेस देन दिस, कैनॉट बी मोर देन दिस, या लाइज बिटवीन दिस एंड दैट, वहां पर इसका यूज करेंगे। अब द पॉजिटिव नंबर का यूज होता है, ये सारे पॉजिटिव नंबर के लिए समझ गए। और जो इनइक्वालिटी है ये जीपी में तो सिर्फ बस सिंगल अरिथमेटिक में, सिंगल ज्योमेट्रिक में और सिंगल हार्मोनिक में नहीं होता है, लेकिन ये वाली इनइक्वालिटी जो है am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ये दो नहीं 2000 नंबर के am gm hm में भी लगा सकते हैं, सबके लिए वैलिड। जैसे आपको डिफरेंट नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या निकालने के लिए बहुत सारा नंबर, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या है, तो a1 प्लस a2 प्लस an और अपॉन n, जो स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ते थे वही अरिथमेटिक, समझ गए। स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा करते हैं कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, वही अरिथमेटिक मीन, उसी का अरिथमेटिक मीन क्या, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन जीएम, इन्हीं नंबर्स का जीएम क्या है, तो a1 a2 a3 an रेज़ टू द पावर 1/2, जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट था तो दोनों का प्रोडक्ट रेज़ पर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, और स्क्वायर रूट ऑफ ab का मतलब ab रेज़ टू द पावर 1/2, क्योंकि दो का था, तीन का होगा तो तीनों का प्रोडक्ट रेज़ पर 1/3 है ना। n नंबर्स का है, n नंबर्स का प्रोडक्ट रेज़ पर 1/n, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। नंबर का है तो मल्टीप्लाई करके 1 कितना नंबर है, n नंबर, हां 1/n पावर में 1 अपॉन, ये इन सारे नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का मीन क्या है, इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, उन नंबर को मल्टीप्लाई और उसके पावर में 1 अपॉन कितना नंबर है, 5 नंबर है तो 1/10 नंबर है तो 1/10, ठीक है, n नंबर है तो 1/10, ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर से लिखते हैं n और अपॉन उन सारे नंबर के रेसिप्रोकल का सम, 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन an। अभी कर समझ गए। इसमें जो ये नंबर सब है a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव नंबर्स,
ठीक है। तो इन पॉजिटिव नंबर्स में भी जैसे n नंबर्स है उसमें भी इस इनइक्वालिटी का आप यूज कर सकते हैं। इसका am विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gm विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, बार बार मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, है ना। इतनी बार बोलने का मतलब है कि आपके दिमाग में छाप बैठ जाए, है ना। पॉजिटिव नंबर हो तभी आप लगाते हैं, नेगेटिव के लिए गलती से आप नहीं लगाते। ठीक है, जितने बार एएमजीएम नहीं कहा होगा उतने बार मैंने पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एएमजीएम और एचएम में ये इक्वालिटी है और ये एजीएचआर इन जी। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए नहीं करते। ठीक है, वरना जी की वैल्यू ही नहीं लिख पाते, तो कोई भी नंबर होगा तो जी ही नहीं लिख पाएगा, कौन सी इक्वालिटी, क्योंकि जी रूट ए बी कब हुआ, जब ए और बी पॉजिटिव था तभी। ठीक है, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। अब देखिए, अब जैसे इसका यूज कहां पर करेंगे, जैसे आपको कहता है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स satisfying a square plus b square equal to say 6। ठीक है, तो कहता है कि then find maximum value of AB। AB की मैक्सिमम वैल्यू कहता है, बता दो। तो A और B पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करेंगे, AM will be greater than or equal to GM। तो देखिए आप, a square plus b square by 2 will be greater than or equal to root of a square और into b square। ये होता है am। am होता है दोनों का सम बाई 2 और gm होता है दोनों का प्रोडक्ट रेज पर 1/2 या अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। अंडर रूट का मतलब वही है स्क्वायर रूट। तब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू तो मालूम है कितना है, 6/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। अब काट पीट करिए 3, इसका मतलब ab इज लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। तो ab की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हुई, 3। therefore maximum value of ab is 3। maximum value of ab is कौन सा, ठीक है, हो गया। तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही देखिए कहता है आपको, जैसे ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इफ a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 or upon a raised to the power n plus b raised to the power n, each arithmetic mean between a and b। तो आपसे कहेगा कि देन फाइंड n की वैल्यू कहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a और b का अरिथमेटिक मीन कितना होता है, a प्लस बी बाई 2 लिख डालिए, a प्लस बी बाई 2 should be equal to a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a raised to the power n plus b raised to the power n आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस b और इंटू a raised to the power n plus b raised to the power n इक्वल टू 2 times
a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 आ गया। अब सबको ओपन कर दीजिए, a raised to the power n plus 1 a b raised to the power n plus b a raised to the power n plus b raised to the power n plus 1 equal to 2 times a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1। हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड से एक एक इसको आप हटा सकते हैं, नहीं ये दोनों 2 को कैंसिल कर देगा, राइट साइड में डबल था और इधर में एक एक है तो हटा लीजिए। अब देखिए a b रेज टू द पावर n प्लस b a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस b रेज टू द पावर n प्लस 1 इज 0। आ गया। समझ गए? राइट साइड से सबको लेफ्ट साइड का। अब देखिए अब इसमें से ये और इसको देखिए, इन दोनों में से b रेज टू द पावर n कॉमन ले लें, b रेज टू पावर n कॉमन ले लें तो a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको मैंने घेरा है आ जाएगा। फिर अब बाकी दोनों जो है उसमें से कॉमन ले लीजिए, जैसे इसमें से और इसमें से a रेज टू द पावर n कॉमन ले लीजिए तो b माइनस a आ जाएगा। आ गया। आ गया। अब देखिए सब में से a माइनस बी कॉमन ले लें तो लिखा सकता है b रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n, क्योंकि दूसरे में तो b माइनस a था और a माइनस b मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, तो a माइनस b कॉमन ले लीजिए तो b रेज पावर n माइनस a रेज पावर n। अब यहाँ देखिए इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, जैसे बुक्स वगैरह में नहीं लिखा रहता है लेकिन उसको लिखना चाहिए, if a and b are distinct, तो कह सकते हैं कि then a minus b is not 0। a minus b 0 कब होगा? जब a और b इक्वल हो जाए। लेकिन a और b जब डिस्टिंक्ट है, a minus b किसी कीमत पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो therefore second factor has to be 0, b raised power n minus a raised power n must be 0। इसका मतलब क्या निकला कि b रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर n। अब बताइए दो अलग अलग नंबर का क्या पावर रेज करें कि उसकी वैल्यू सेम आ जाए? n इक्वल टू, तब तो a इक्वल टू b आ जाएगा 0। हाँ, a और b अलग अलग है, डिफरेंट नंबर है, तो दो डिफरेंट नंबर का 0 पावर रेज करेंगे तभी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसीलिए n मस्ट बी 0, n की वैल्यू 0 आ गई। समझ गया? जैसे 2 रेज पावर 0 भी 1 होता है और 3 रेज पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन 2 रेज टू द पावर 1 3 रेज पावर 1 के बराबर नहीं होगा। समझ गए? दो अलग अलग नंबर है, उसका पावर सेम दिया हुआ है और कहता है कि सेम होनी चाहिए वैल्यू, इसका मतलब पावर रेज मस्ट बी तभी हो सकता है, वरना। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 0। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपसे कहें कि if सेम चीज वही a रेज पावर n प्लस b रेज टू द पावर n और अपॉन a b, ये ज्योमेट्रिक मीन, अब इसको निकाल के आप दिखाइए, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, एंड a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर्स।
A and B are distinct positive numbers. Distinct positive numbers. ठीक है, A and B are distinct positive numbers. तो कहता है कि then find है, अब इसको किसके बराबर करेंगे? रूट ए बी। बिल्कुल यही काम करना है जो मैंने किया है, बस हिम्मत दिखाते हुए काम करना है। लिख के देखिए, यही लिखना है आपको, a रेज पावर n प्लस वन, b रेज टू द पावर n प्लस वन, ए भी मैंने लिख दिया, देखिए गलत काम, a रेज टू द पावर n प्लस b रेज पावर, है ना, ये तो निकलेगा ही नहीं आपसे, है ना, a रेज टू द पावर n, ऊपर वाला जो था वही, प्लस b रेज टू द पावर, ये रूट ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेफ्ट राइट करके सॉल्व करिए। a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 equal to root ab और into a raised to the power n plus b raised to the power, आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले आइए, a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड, a raised power n plus half, b raised to the power half plus a raised to the power half और b raised to the power n plus half, आ गया। ठीक है, रूट ए बी, आ गया और ए के साथ में हाफ रह गया। अब सबको लेफ्ट साइड ले आइए, a raised power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 minus a raised to the power n plus half और into b raised power half minus a raised to the power half b raised to the power n plus half equal to 0। ठीक है, अब जरा देखिए, दो को मैं अंडरस्कोर करता हूं, a और ये, इन दोनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम जितना ले सकते हो ले लीजिए, n प्लस हाफ, नहीं a रेज टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन लिया जा सकता है, तो पहले वाले में रह जाएगा a रेज टू द पावर हाफ और दूसरे वाले में रह जाएगा b रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, तो जो मिनिमम पावर होता है वो कॉमन आता है, तो a रेज टू द पावर n प्लस हाफ और a रेज टू द पावर n प्लस 1 में मिनिमम कौन सा है, n प्लस हाफ, इसलिए n प्लस हाफ। अब बाकी दोनों में देखिए, b रेज टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन, तो b रेज टू द पावर हाफ माइनस a रेज टू द पावर हाफ, ठीक है, आ गया इक्वल टू 0। देखिए आप ब्लर आ रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाए, अभी नहीं दिखेगा, अभी आप कॉपी में देखिए, आप अब कॉमन लेना है सिर्फ, अब सिर्फ कॉमन लेना है, उसमें कॉमन ले लीजिए, अभी थोड़ी देर में फिर दिखेगा।
आ गया कि नहीं? ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ए और बी डिस्टिंक्ट है, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए दूसरा ही जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज a raised to the power n plus half minus b raised to the power n plus half equal to 0। अब जरा बताइए, a raised to the power n plus half is equal to कहता है b raised to the power n plus half, ये कब हो सकता है? n plus half की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अभी तो सीखे थे, a और b डिस्टिंक्ट नंबर है, उसका सेम पावर रेज करके वैल्यू सेम लानी है, पावर रेज मस्ट बी 0, पावर रेज मस्ट बी 0। ठीक है, तो n प्लस हाफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, n की वैल्यू माइनस हाफ। समझ गए? दो अलग अलग नंबर है और सेम पावर रेज करके कहता है सेम वैल्यू लाओ, तो पावर को 0 करना है ना? पावर में n है तो n 0, n प्लस हाफ है तो n प्लस हाफ 0, n माइनस हाफ होता तो n माइनस हाफ 0, तो n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो देयरफॉर n इक्वल टू माइनस हाफ। आ गया? ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, तो निकल जाएगा सब। चलिए, ठीक है, और तीसरे के लिए निकालिए तो हार्मोनिक मीन के लिए इफ सेम चीज an प्लस 1 bn प्लस 1 और अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b। ठीक है, देन फाइंड n, और a और b वही है, डिस्टिंक्ट नंबर्स, a and b आर डिस्टिंक्ट। तब तक मैं लॉग इन कर लूंगा, तब तक आप निकाल के देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लेस देन 1 मिनट है, तब तक कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। क्या करेंगे? दिस